Good morning, students. Today I am going to start Science Class 5th Part 2. So let's start. In previous video, हमने पढ़ा plants grow in desert area. How the plant grow in desert area and which type plants grow in desert area. Okay. So next we are going to know about plants grow in marshy area. marshy area means दलदलीय जो एरिया होता है जहाँ पर दलदल या फिर आप कह सकते हैं कीचड़ होता है, राइट. सो ऐसे एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट. marshy plants have sticky and clayey soil due in which they become waterlogged. जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्टिकी और गीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर वाटर लॉक हो चुका होता है, राइट. मैंग्रोव trees grow in such places. मैंग्रोव्स यानी कि सदाबहार पेड़ यहाँ पर होते हैं. यहाँ पर कैसे पेड़ होते हैं, सदाबहारीय पेड़ होते हैं जिनमें हमेशा फ्लावर्स आते रहते हैं. ओके. मैंग्रोव्स हैव सम इंटरेस्टिंग एडाप्शनल दैट हेल्प देम इन सर्वाइव इनटू दीज एरिया. जो सदाबहारीय पेड़ होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग सी एडॉप्शन, मतलब कि किसी भी वो जो एरिया होती है वहाँ के वातावरण में बिल्कुल घुल जाने की या मिल जाने की क्या कहते हैं, एक स्पेशल वो होती है, सर्विस होती है जिससे वो वहाँ पर आराम से सरवाइव कर सकते हैं. दे कैन ग्रो इन मडी वाटर दैट डज नॉट कंटेन्स मच ऑक्सीजन. वो ऐसी जगह पर मडी यानी कि कीचड़, मड मीन्स क्या होता है, कीचड़, एंड मडी वाटर जो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला पानी होता है वो क्या होते हैं वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन नहीं होता. टू गेट एरिया मैंग्रोव्स हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. मैंग्रोव्स जो सदाबहारी पेड़ होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो स्पेशल होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स. ठीक है, सांस लेने वाली जो रूट्स होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स. सो ब्रीदिंग रूट्स आर linked with special cells called inticells with adopts area. सो उनके जो सेल्स उनमें जो पाए जाते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, इंटीसेल्स कहते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एयर. वो क्या करते हैं, एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मैंग्रोव्स आर सराउंडिंग बाय salty water which is harmful to most of the plant, but a special membrane covering the roots helping them to filter out most of the salt. जो सदाबहारीय पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सराउंडिंग, उनके आसपास क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है. सॉल्टी मीन्स नमकीन पानी होता है. विच इज हार्मफुल मोस्ट, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है सारे प्लांट्स के लिए. किसके लिए, सभी प्लांट्स के लिए. बट स्पेशल बट जो ये होते हैं सदाबहारी पेड़, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल कवर होता है जिससे वो कवरिंग देयर रूट्स, वो अपने रूट्स को कवर कर लेते हैं यानी अपनी जड़ों को कवर कर लेते हैं. और जो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं सॉल्ट को, यानी कि जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो क्या करता है, वो सॉल्ट को अलग कर देता है, राइट. सम मैंग्रोव्स आर आल्सो एबल टू एक्सेप्ट सॉल्ट throughout their leaves. कुछ ऐसे मैंग्रोव्स यानी कि सदाबहारी पेड़ भी होते हैं
जो क्या करते हैं अपनी लीव्स के द्वारा भी सॉल्ट को क्या करते हैं एक्सटेंड कर देते हैं, ओके, निकाल देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में समुद्र तटीय प्लांट्स, ठीक है, समुद्र तटीय एरिया, जहां पर जो ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं उनको हम कहते हैं कोस्टल एरिया, ठीक है। दिस क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया इज हॉट एंड डम्प। जो ऐसे क्लाइमेट होता है समुद्र तटीय, वो क्या होते हैं, गर्म होता है। प्लांट्स लाइक कोकोनट, प्लम, रबर एसेट्रा, यहाँ पर क्या होते हैं कोकोनट और रबर के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। नीड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ देयर ग्रोथ। ऐसे प्लांट्स जो है समुद्र तटीय एरिया जो होता है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे होकर के बड़े होते हैं। These plants grow best in hot and wet surrounding near sea constants। तो ऐसे पेड़ ये पेड़ जो है गर्मी और क्या, वेट मीन्स गीला, उनके आसपास जब गर्म और गीला वातावरण होता है उसमें वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। These plants do not share these leaves and remain green through the years। ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, वो शेड यानी कि छाया नहीं देते हैं, उनकी पत्तियां जो है छाया देने वाली नहीं होती। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, इनकी पत्तियां झड़ती नहीं, इसलिए इनके पत्तियां क्या कहलाती हैं, एवरग्रीन प्लांट्स कहलाती हैं। जैसे कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो मोस्ट ऑफ वो पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, वो झड़ जाती हैं। बट ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियां क्या होती हैं, वो कभी गिरती नहीं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोकोनट का ट्री है, ये कौन सा है, प्लम ट्री है, और ये आपका कौन सा है, रबर ट्री है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं कहाँ पर, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तटीय एरिया में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक मीन्स जलीय पौधे। प्लांट्स दे ग्रो इन वाटर और इन वेरी मॉइट प्लेस आर कॉल्ड एक्वाटिक एरिया। ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर या फिर उसके आसपास पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो तैरते रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं। एंड फिक्स प्लांट, और ऐसे प्लांट्स जो पानी में फिक्स होते हैं, ओके। तो फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर हैसिड, डकवीट, वाटर चेस्टन, सेग्रा एसेट्रा। ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, हैट्रिक होते हैं, डकनीड होते हैं जो, और वाटर कॉस्टिक होते हैं। दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट। ऐसे पेड़ क्या होते हैं, पानी की ऊपरी सतह पर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं पानी में, ठीक है। तो these roots are not fixed to the bottom of the water body। इनकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो पानी में कहीं पे फिक्स नहीं होती, वो भी इनके साथ फ्लोट करती रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं। The roots of these plants are poorly developed on even absent। बट जो इनकी रूट्स होती हैं वो क्या होती है, वो पूरी तरीके से डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जो है मतलब वो फिक्स नहीं है तो वो डेवलप नहीं है, ये फ्लोट करती रहती हैं, बट ये डेवलप्ड होती हैं। दीज प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पंजी बॉडी so that they can float freely on the surface of water। तो क्या होता है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो
हैव लाइट बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है, और वो क्या होते हैं, स्पंजी से होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पानी के सरफेस पे यानी कि ऊपरी सतह पर तैर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कौन से होते हैं, अंडर वाटर प्लांट, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं। हमने कई बार देखा ना कि पानी के अंदर भी कुछ प्लांट्स बिल्कुल मतलब जब पानी क्लियर होता है तो देखिए तो उसके अंदर भी कई जगह पर जैसे समुद्र होते हैं उनमें पानी के अंदर भी प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक हेड्रिला, टैप ग्रीस और पॉन्डवीड एक्सेट्रा। हेड्रिला और टैपग्रेस और पॉन्डविला जैसे पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो कहाँ होते हैं, अंडर वाटर होते हैं। रिमेन कंप्लीटली इम्प्रेस्ड इन वाटर, ये पूरी तरीके से पानी में डूबे होते हैं। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विद नो पोर्स, दे burst throughout their whole body surface using carbon dioxide in water and release oxygen into the water। ऐसे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर होता है उसको गेन कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पानी के अंदर डाल देते हैं। दीज प्लांट्स हैव कीपिंग द वाटर क्लीन, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को साफ और स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, ये आपका हेड्रिला है, ये पानी के अंदर बिल्कुल पाया जाता है। एंड ये कौन सा है, ट्रेपल ग्रास है। और ये आपका क्या है, जो पौधा वो वाटर के अंदर जो ग्रास होती है ना वो काफ़ी लंबी सी होती है और ऐसे लहराती रहती है, मूव करती रहती है। ठीक है, देन ये कौन सी है, पॉन्डवीड है। ठीक है, ये पॉन्डवीड आपके जो होते हैं प्लांट्स, ये वो हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फिक्स्ड प्लांट। वाटर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोटस एंड वाटर लिली आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। जो वाटर लिली होती है और जो लोटस होते हैं हम सभी ने देखे हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर। these plants process roots which fix themselves to the bottom of the water body at one place। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो वाटर के अंदर एक जगह फिक्स होती है। ठीक है, जब हम उसको निकालते हैं हमको खींच कर निकालना पड़ता है क्योंकि वो क्या होती है, वो एक जगह फिक्स होती है, वो ऐसे फ्लोट नहीं कर रही होती कि उसको बस पकड़ लिया और निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, फ्लैट एंड बेयर स्टोमेटा ऑन दियर अपर पार्ट फॉर respiration, the leaves keep floating on the surface of the water। तो जो इनकी जो क्या कहता है, जो इनका लोअर पार्ट होता है वो अंदर से फिक्स होता है और जो इनका ऊपरी जो इनकी लीव्स होती हैं वो क्या करती है, फ्लोट करती रहती हैं कहाँ पर, वाटर पर। ये आपका एग्जाम्पल पे दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या होता है, इनकी लीव्स जो होती है वो फ्लोट करती रहती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ऐसे फ्लावर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह फिक्स होते हैं तो वहीं रुकते हैं। राइट, मेडिकेशन इन प्लांट्स, सॉरी मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स मीन्स क्या होता है, संयंत्र जो होता है, मतलब कि उनमें प्लांट्स में जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयंत्र में संशोधन, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जो उनमें जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन इन प्लांट। प्लांट्स का मॉडिफाई होना, ठीक है, यानी कि उनका नवीनीकरण होना। ठीक है, सम ऑफ द प्लांट्स लाइक रोज, लेमन एंड बैगविलास वर शार्प पॉइंटेड structure called thorns which protect these plants from grazing animals। जैसे कि रोज, लेमन्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, थ्रोन यानी कि उनमें कांटे होते हैं
जो किस लिए होते हैं, ताकि एनिमल्स उनसे दूर रह सके। अगर एनिमल्स उनके पास आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनमें चुभ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लांट्स लाइक ग्रासिंग ग्राउंड एंड पंपकिन डेवलप शेल्टर slender thread like structure called tendrils, which have these plants to climb up the curving around a spot. जो प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं, जस्ट लाइक कि पंपकिन और जस्ट लाइक पंपकिन, वो कैसे होते हैं, वो जो शेल्टर कहीं पर छाया वाली जगह होती है वो वहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ट्रेंडलिंग प्लांट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को। नेक्स्ट आपके कौन से हैं, सम अनयूजेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक वेनस फ्लैटट्रैप Pittress plants are undue, usually grown in soil that is different in nitrogen. ऐसे प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे कि फ्लैट ट्रिप हो गया आपका, पिंचर प्लांट्स हो गया। ऐसे क्या होते हैं, ये सॉइल मिट्टी पर ही उगते हैं बट हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। देयर लीव्स The leaf of their plants are modified to trap the daggers, insect and other tiny animals. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ क्या होती हैं, ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं और छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रैप यानी कि जाल में फंसाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। द ट्रैप्ड एनिमल बिकम गुड सरफेस ऑफ नेचुरल्स ऑफ द प्लांट्स। और क्या करते हैं ऐसे प्लांट्स, वो जो एनिमल्स को पकड़ते हैं उनको खा लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ही कुछ प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आप इसमें देख रहे हैं, इसका माउथ ओपन है, ठीक है। तो जैसे बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, वो क्या सोचती हैं, ये तो ऐसे ही है, और वो जब यहाँ पर बैठती हैं तो ये क्या होता है, ये कैप बंद हो जाता है और वो अंदर से क्या करता है, बटरफ्लाई को ट्रैप करके बंद कर लेता है और उसको खा जाता है। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी दिए गए हैं, विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स से, जो प्लांट्स वेस्ट प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनसे, या फिर जो है एनिमल्स से क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं। देन दे observe food them dead plants and animals, ये तो हो गया था। These plants are called particate plants, ऐसे जो plants होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, particate plants कहते हैं। They are also known as sporotic plants, ऐसे plants जो होते हैं उनको हम sporotic plants भी कहते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया आपका, मटल एक्सेट्रा, एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिटिक प्लांट्स। जो मशरूम है वो क्या है, इसका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मशरूम आपका दिख रहा है। तो ये कैसे होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन नहीं होते, और ये डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पर। वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को, या जैसे उनकी सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं, या उनको क्या कहते हैं, उसको खाते हैं, या फिर एनिमल्स से ये अपना फूड कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, एक्सरसाइज टाइम। टिक करेक्ट आंसर, ये आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, करेक्ट टिक करना है।
एवरी क्वेश्चन में 1 2 3 4 आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी करेक्ट होगा उन 4 में से आपको उस पर टिक करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेजल प्लांट्स आर देयर, कितने ट्रेजल प्लांट्स होते हैं यहाँ पर 3 4 5 6। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस पर टिक करना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, बुक में दिए गए होंगे उसी के अकॉर्डिंग है, आपको फिल करना है। और उसके बाद क्या है, स्टेट ट्रू एंड फॉल, और जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसके आगे आपको ट्रू एंड फॉल फिल करना है। देन मैच द कॉलम्स को मैच करना है एंड देन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर फिल करने हैं। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज फिल करके मुझे सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।